सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिला करता। मानव जन्म दुर्लभ है, होय न बारंबार। ज्यों फल पकवन भुई गिरे, बहु लागेला। जैसे किसी पेड़ की डाल में फल लग जाता है, अगर वो पक गया, जमीन पर गिर गया तो दोबारा पेड़ की डाल में नहीं लगता। वैसे ही मानव जन्म 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर का मौका हम सब जीवों को प्राप्त हुआ करता है। अगर इस मनुष्य शरीर में आकर हम सब लोग मानव शरीर का असली काम नहीं कर पाए तो यह मानव जीवन हम लोगों का व्यर्थ में चला जाता। फिर ये मनुष्य शरीर का मौका मिलता नहीं। काल भगवान ने 4 खान 84 लाख योनियां केवल मनुष्य के लिए ही बनाए। जब मनुष्य शरीर में लोग कर्म करेंगे तो इनको सजा देने के लिए जो भी अच्छा बुरा कर्म होगा, इस कर्म की सजा देने के लिए उधर 84 में डाल दिया जाएगा। अब वहाँ हम लोगों को जेलों में बंद किया जाता है। जैसे हम आप मनुष्य शरीर में हैं, इस शरीर से निकलने के बाद यही जीवात्मा पेड़ पौधे में चली जाती है। फिर यही जीवात्मा पेड़ पौधे से निकलकर कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया वायरस कील खटमल बन जाती है। फिर यही जीवात्मा जब कीड़े मकोड़े से निकलती है तो इसे मछली, सर्प, बिच्छू, अंडजी जीवों में जो अंडे से पैदा होने वाले जीव, वहाँ इस जीवात्मा को डाल दिया जाता है। इस तरह से हम आप वहाँ भी सजा भोगते रहते। फिर इस जीवात्मा को जब अंडजी जीवों से निकाला जाता है तो अंडज खान से निकलने के बाद फिर ये जीवात्मा पिंडज खान में जाती है। अब वहाँ कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा, भैंस, गाय, बैल बनना पड़ता। अंतिम योनि गाय बैल की मिलती है। इसके बाद मनुष्य शरीर का मौका मिलता। वो भी मनुष्य शरीर इतनी आसानी से नहीं मिलता। गाय बैल के मरने के बाद इस जीवात्मा को जमदूत ले जाते ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा का काम पैदा करने का होता है। अब इसी जीवात्मा को जब गाय बैल से हम आप निकल जाते हैं तो फिर इसको 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा रखाया जाता है। अब ये जीवात्मा या मनुष्य शरीर आसमान से सीधे नीचे नहीं गिराया जाता। माँ के गर्भ में वहाँ अपार पीड़ा होती। टट्टी पेशाब की थैली जहाँ होती है वही बच्चे का मुंह पड़ा रहता है। बगल
जंगल में जठराग्नि जलती है, उस समय जीव से बर्दाश्त नहीं होता। जीव रोता चिल्लाता, फिर मालिक से विनती प्रार्थना करता है कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए। जब हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। ये वादा हम सब लोगों ने किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, छोटा बड़ा पढ़ा लिखा गरीब अमीर, सब लोगों ने माँ के गर्भ में प्रभु से वादा किया कि हम बाहर जाएंगे, दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, दिन रात हम भजन भी करेंगे। क्योंकि इतनी पीड़ा माँ के गर्भ में उस समय होती जैसे किसी आदमी के ऊपर मार पड़ती है। आदमी अगर चोरी किया है तो कबूल देता है और कहता है कि अब हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन अब मन के वशीभूत होकर फिर वो बेचारा चोरी कर ही लिया, तो फिर कभी फंस गया तो फिर सजा। ऐसे ही हम आप 84 लाख योनियों में वहाँ पीड़ा सहते रहे, दुख मिलता रहा। हम लोगों को मारा पीटा जाता, काटा जाता, सड़ाया जाता, जलाया जाता, इतनी अपार पीड़ा वहाँ मिलती है। वहाँ से जब हम आप निकल करके मनुष्य शरीर में आते हैं तो मनुष्य शरीर देने के पहले अब काल प्रभु हम लोगों से वादा करवा लेते हैं कि आप बाहर जाओ तो ये वादा करके जाओ कि हम दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। लेकिन काल भगवान ने धोखा दिया। अब जब हम आप माँ के गर्भ में वादा कर लेते हैं, वादा करके गर्भ के बाहर आए, तो उसी समय काल भगवान ने माया से कह दिया कि देख माया, ये जीव तो वादा करके जा रहा, अगर इसको याद रहेगा तब तो ये 24 घंटा अपना समय भजन में ही लगाएगा। इस पे तुम एक काम करना, इस पे पर्दा लगा देना, ये भूल भरम में आ जाए, यानी जो वादा करके ये जीव जा रहा भूल जाए। जब ही हम आप माँ के गर्भ के बाहर होते हैं, माया भूल भरम का पर्दा लगाती। अब उस समय बच्चा माँ के गर्भ के बाहर हुआ, अब फिर झिल्ली पड़ गई, बदबूदार पानी निकल गया, बच्चा बाहर आ गया। अब हम आप रोते चिल्लाते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आज हम आप जितने भी लोग अपने अपने को अलग अलग धर्म और मजहब में जोड़ लिए, लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब उस मालिक की तरफ से हम लोगों को यहाँ भेजा गया तो कोई जाति बिरादरी बना करके नहीं भेजा गया, कोई अलग मजहब भी नहीं बनाया गया था। ये तो हम लोगों के मन की बात, मन ने कर्म के हिसाब से हम आप जाति बिरादरी में फंस गए। जब बच्चा गर्भ के बाहर आता है तो हिंदू का बच्चा हिंदी में रोता है, चिल्लाता है, तो मुसलमान का बच्चा भी हिंदी में ही रोता है, वो उर्दू में नहीं रोता। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में नहीं रोता। लेकिन देखिए गर्भ के बाहर होने के बाद जब माया ने पर्दा लगाया, अब हम आप जो वादा किए, जो वादा हम आप भूल गए। अब हम आप यही दुनिया के काम काज में जैसे बच्चा बाहर आता है, अब बच्चे को कोई उस समय ज्ञान नहीं रहता, लेकिन इस संसार का ज्ञान धीरे धीरे माता पिता कराते हैं। जब 1 साल का बच्चा होने लगता है तो जैसे माँ बोलती है तो बच्चे के कान में बाहर से आवाज़ जाती है, बच्चा भी माँ की तरफ देखता है। जैसे माँ की होंठ हिलती है वैसे बच्चा भी कोशिश करता है कि हम भी कुछ बोलें। तो सरल भाषा में अब माँ बच्चे को सिखाती है, पापा, नाना, दादा, इस तरह की भाषा वो बोलने लगता है। धीरे धीरे भौतिक जगत में ये परिचय हम लोगों का होने लगता है कि ये पापा हैं, ये दादा हैं, ये मामा है, ये चाचा है। अब इस तरह से परिचय होने लगा। धीरे धीरे बच्चा बोलना शुरू कर देता है। माँ सिखाती है कि पापा, तो वो भी बोलने की कोशिश किया। अब ये दुनिया की चीज़ और दुनिया के नाते रिश्ते, अब इन चीज़ों को तो माता भी सिखा देती, पिता भी सिखाते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो वादा हम लोगों ने प्रभु से किया भजन करने का, इस वादा को हम आप भूल चुके। अब हम आप भूल भरम में है, कोई बताने वाला नहीं। अब हम आप इस बात को जान भी रहे कि हम आप गर्भ में वादा करके आ रहे, और जब ही मनुष्य शरीर का समय बीतेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम आप इस मनुष्य शरीर में, इस कलयुग में 100 साल की उम्र मानी जाती,
और उसमें भी अगर नियम संयम से हम आप चलेंगे तब तो 100 साल की उम्र हम आप झेल लेंगे, वरना बीच में 60 साल 70 साल 80 साल में अब ये शरीर हमारा आपका छूट जाता है। जीवात्मा फिर शरीर से निकाल दी गई, फिर इसको ले जा कर के 84 में डाल दिया गया। अब वहाँ फिर हम आप पेड़ पौधे कीड़ा मकोड़ा बन गए। अब वहाँ कोई अपना साथी नहीं होता, अब कोई माता पिता भी वहाँ नहीं। देखिए वहाँ हम आप दुख तकलीफ सहते रहेंगे, लेकिन कोई मदद भी नहीं करता। इस तरह से हम आप यहाँ माया की छाया में फंस जाते हैं और यहाँ जो भी नाते रिश्ते घर परिवार माता पिता भाई बंधु, अब ये लोग दुनिया के लिए ही अब ये एक तरह से रिश्ता बनता जाता कि भाई ये हमारे सगे संबंधी हैं, ये हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं। अब हम आप उन्हीं में अपना समय अपना प्रेम उधर ही कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का धीरे धीरे प्रेम धीरे धीरे लगाव उधर की तरफ हो जाता है कि भाई ये हमारे माता हैं, ये पिता, ये भाई, ये बहन, अब ये जो है कि दादा नाना, अब ये मामा, ये फूफा, इस तरह से दुनिया के रिश्ते जो होते हैं उधर हम लोगों का लगाव और प्रेम होता जाता है, क्योंकि सिखाने वाले बचपन से ही माता पिता अब वही चीज़ हमको आपको सिखाते रहते। अब जब महापुरुष इस धरती पर मिलते हैं तब महात्मा हम जीवों को थोड़ा बहुत समझाते हैं, लेकिन हम आप फिर महात्माओं की बात जल्दी मान नहीं पाते, क्योंकि जब ये मानव जन्म मिल जाता है तो हम लोगों के अंदर विद्या का, बुद्धि का, धन का, पढ़ाई लिखाई का, जाति बिरादरी का, जवानी का घमंड गरुड़ गुमान रहता है। फिर उस समय मन धोखा देता रहता है कि भाई हमको मनुष्य शरीर मिला है, अब एक ही विचारधारा हम आप बना लेते, खाओ पियो मौज मस्ती लो। अब यही दुनिया के काम धंधे में संगी दोस्त यार मित्र के साथ में रहकर घूमना टहलना खाना पीना मौज मस्ती लेना, इसी तरह से हम आप अपना जीवन गुजार देते हैं। फिर समय पूरा हो जाता है, शरीर जर्जर हो गया, हम आप वृद्ध हो गए, खाट पर पड़ गए, अब वहाँ कोई हमारी आपकी बात सुनता ही नहीं। आज जवानी का समय है, संगी दोस्त यार मित्र सब रहेंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों उसमें भी ये चीज़ देखी जाती है, ये संसार स्वार्थ का है। सब लोग हमेशा देखते रहते हैं कि भाई आपके पास धन दौलत रुपया पैसा है, तब तो मान लीजिए आपसे लोग थोड़ा बहुत प्रेम भी करेंगे। अगर धन दौलत रुपया पैसा नहीं है तो फिर आपसे लोग प्रेम भी नहीं करेंगे। महापुरुषों ने इशारा भी किया था, देखिए हमारे आपके पास अगर सब कुछ है तब तक लोग संगी दोस्त यार मित्र बन जाएंगे। कोई आदमी गरीब हो तो जल्दी उसका कोई साथी नहीं बन पाता, इसीलिए कहने वालों ने कहा भी गैर बन जाते हैं रिश्तेदार जब जल पास होता है, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। यानी धन दौलत रुपया पैसा है तो गैर लोग भी आपके रिश्तेदार सगे संबंधी दोस्त यार मित्र बन जाएंगे, लेकिन अगर धन दौलत नहीं तो रिश्ता अगर आपके पास गरीबी हो गई तो अपने खास रिश्ते भी गरीबी में टूट जाया करता। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों वैसे हकीकत और सच्चाई तो ये है कि सच्चा रिश्ता महापुरुष ही निभाते हैं, लेकिन जब जब हम लोगों को महापुरुष मिल जाते तब भी हम आप महापुरुष से प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेम तो दुनिया में संसार में नातेदार रिश्तेदार से बचपन से माता पिता वही सिखाते गए, उसी में हम आप भूल गए। जब कभी सौभाग्य हुआ महापुरुष मिल गए, अगर थोड़ा बहुत सत्संग भी मिला तो उसमें भी हम आप ये सोचते हैं कि भाई सत्संग क्या ज़रूरी है, सत्संग क्या हम बार बार सुन के क्या करेंगे। अब ये बातें लोग जानते भी हैं कि भाई हम जान रहे कि मनुष्य शरीर छूटेगा, जीवात्मा इस शरीर से निकाली जाएगी, लेकिन अब हम आप इस पर विचार कहाँ कर पाते कि आगे इसका अंजाम हमको क्या भोगना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे जिस मालिक से आपने वादा किया है कि हम 24 घंटे बाहर जाएंगे तो भजन ही करेंगे, दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद अब जो कर्म हम आप कर रहे वो लिखने वाला सब कुछ लिखता जा रहा। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो हर बच्चे के कंधे पर देखिए बाईं तरफ चित्रगुप्त नाम का दूत बैठ जाता है, लिंग शरीर में रहता है। वो क्या करता है, अब वो चोरी से चित्र खींचता है,
जैसे आप किसी माँ बहन से कोई बातचीत कर रहे और आप कोई बुरी बात भी कर रहे, अब आप सोच रहे यहाँ कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो चित्रगुप्त बाएं कंधे पर बैठकर अब आपकी फ़ोटो खींच रहा, वाणी को टेप कर रहा। जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी तब आप ये नहीं कह पाएंगे कि भाई हमने ऐसा किया, तब तो प्रेमी भाई बहन फिर वो उसकी सज़ा हमको आपको देगा ही। इसलिए जब महापुरुष मिलते हैं, सत्संग में आना जाना होने लगता है, तो धीरे धीरे ये बातें हमको आपको जानकारी में आने लगती हैं कि भाई ये बुरे कर्म हम करेंगे तो सज़ा दी जाएगी। आज मनुष्य शरीर का मौका है, कर्म करने की आज़ादी है। आज हम आप स्वतंत्र हैं, चाहे हम आप किसी को मार दें, काट दें, चाहे हम आप किसी को गाली दे दें, चाहे हम आप चाहे बुरा कर्म कर दें, जो भी हमारी आपकी इच्छा बने। मनुष्य शरीर मिलने के बाद कर्म करने की आज़ादी रहती है। महापुरुषों ने लिखा भी था, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। ये मनुष्य शरीर मिल गया, कर्म करने की आज़ादी है। आप किसी को मार दीजिए, काट दीजिए, गाली दीजिए, वो मालिक आपको मना नहीं करेंगे जिन्होंने मनुष्य शरीर दिया, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को आज़ादी दी है। काल भगवान ने कह दिया कि देखो मेरी तरफ से आपको आज़ादी, चाहे आप अच्छा कर्म कीजिए चाहे बुरा कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा। तो भगवान कभी मना नहीं करते। आप किसी भी देवी देवता भगवान के मंदिर में जाएंगे, अब वो देवी देवता भगवान आपसे नहीं कहेंगे कि आप शराब मत पीना, मांस मत खाना, व्यभिचार मत करना, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हम आप बुरा और अच्छा दोनों कर्म करें। भगवान चाहते हैं कि अगर ये जीव अच्छा बुरा कर्म करते रहेंगे, इनको हम कर्म का फल देंगे। अब हम लोग आज़ादी पा गए, अब उस आज़ादी को पाने की वजह से अच्छे बुरे कर्म करते रहे। लेकिन जिस दिन सासों की पूंजी पूरी हुई, धर्मराज के दरबार में खुदा की अदालत में पेशी होती है। जैसे यहाँ कोई आदमी बुरा कर्म कर देता है, अब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। अब वहाँ जब पेशी होती है, जज फैसला करता है। अब वहाँ पूछा जाता है कि अच्छा आपने ये कोई बुरा काम किया? अब कोई भी मुलजिम नहीं बताता कि हमने किया। अब वहाँ गवाह खड़े होते हैं, गवाही करते हैं कि हाँ हमने देखा इन्होंने ऐसा किया। ऐसे ही धर्मराज के दरबार में जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाएगा, वहाँ हमसे आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा आपको मैंने ये मानव जन्म दिया था, आपने कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, आपने कितना चोरी किया, बेईमानी किया, आपने कितनी माँ बहनों को बुरी निगाह से देखा, आपने कौन कौन सा बुरा बुरा अपराध किया। जीव कहता है कि मैंने नहीं किया है। तब वहाँ जैसे यहाँ कचहरी में दो गवाह की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही धर्मराज की कचहरी में दो गवाह की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज यहाँ हम आप चाहे जो भी कर्म करें, आप संगी दोस्त यार मित्र मिल गए, हम आप उनके साथ रह करके चाहे कोई अच्छा बुरा कर्म कर दें, कोई माँ बहन जा रही हम आप बुरी निगाह से देख लें, बुरा वचन बोल दें, ये आज़ादी। लेकिन जब धर्मराज के दरबार में जाएंगे, वहाँ संगी दोस्त यार मित्र नहीं रहेंगे, वहाँ कोई आपकी गवाही नहीं करेगा। अब वहाँ गवाही कौन करेगा? दो दूत वहाँ भी गवाही करते हैं। ये बातें मुसलमान भाइयों के किताबों में लिखी गई। इस जिस्म के दोनों कंधे पर दो फरिश्ते बैठकर नेक और बदकर्मों को बराबर देखते रहते हैं। अब दोनों फरिश्ते क्या करते? अच्छा बुरा जो भी हम आप कर रहे वो लिख रहे, तो एक दूत क्या काम करेगा? अच्छे बुरे कर्मों को लिख दिया, धर्मराज के दरबार में फाइल खोल के दिखाएगा कि इस आदमी ने ये बुरा कर्म किया, चोरी किया, बेईमानी किया, धोखा किया, अब इसने रात में ये बुरा कर्म किया, इसने रात में हत्या किया, इनका खेत काट लिया, झूठी गवाही, जो भी हम आप करना चाहें। अब ये जीव कहता है कि मैंने नहीं किया है, क्योंकि लिखा तो है लेकिन सबूत नहीं है। तब दूसरा दूत जिसका नाम चित्रगुप्त है, जो हर बच्चे के हर इंसान के बाएं कंधे पर रहता है, अब वो कुदरती कैमरा ले करके रहता है, फ़ोटो खींच करके रखता है। 7 कोठरी के अंदर कोई भी बुरा काम हम आप करेंगे तो फ़ोटो खींच के रख लेगा। अब वो रील पेश करता है, पूरे जीवन का कर्म उसमें दिखाई देगा। अब हम आप जो कर्म जिस उम्र में किए,
जहाँ किए, जिस अवस्था में किए, वो सब दिखाई देगा। अब उस समय ये जीवात्मा थर अपने कर्मों को देख करके कांपती है। धर्मराज कहते हैं कि अब इसको ले जाओ, ले जा करके इसको वहाँ सजा दो नरकों में 84 में। तो जैसे प्रेमी भाई बहन, यहाँ सजा देने के लिए 4 जेल बनाया गया। थाने का हौला, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल, ऐसे कुदरत ने 4 जेल बना दिया। अस्थावर, उस्मज, अंडज और पिंडज। अब इन जेलों में इस जीवात्मा को डाल दिया जाता है। अब हम आप वहाँ पेड़ पौधे बन करके, फिर कीड़ा मकोड़ा बन करके, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके ऐसे भटकते रहेंगे। इस तरह से 84 लाख योनियाँ, यानी 84 लाख प्रकार के जेल काल भगवान ने बनाया। 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मनुष्य शरीर का मौका सबको दिया जाता है। और उसमें भी मनुष्य शरीर पा करके अगर मानव शरीर का असली काम नहीं कर पाए तो फिर उस मालिक के पास जाना पड़ेगा। गुरु महाराज यही बात कहा करते थे कि बच्चे, आपको मानव जन्म मिल गया, अगर आप केवल खाते पीते मौज मस्ती लेते, यही दुनिया के काम धंधे में ही आपने बिता दिया, अगर आपने अपने लिए कुछ नहीं किया और आप अपने आप को नहीं जान पाए, तो फिर आपको मालिक सजा देगा। वो कहेगा कि आपने तो हमसे कहा था हम भजन करेंगे, तो आपने भजन नहीं किया, आपने भक्ति नहीं किया, तो आपने ये काम क्यों नहीं किया। अब आप ये कहेंगे हमको कोई बताया नहीं। तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर 10 जुलाई सन 52 से लगातार जब तक गुरु महाराज शरीर रूप में मौजूद रहे तब तक ये संदेश देते रहे। लेकिन महात्मा अपना संदेश बराबर जारी रखते हैं। देखिए, गुरु महाराज के जाने के बाद वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी इस समय निरंतर हमको आपको संदेश देते जा रहे। और हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को आदेश हुआ है कि आप लोग एक एक गांव को गोद ले करके आप नए लोगों को मथुरा ले आइए, उनको भी ये जानकारी हो जाए ताकि वो ये न करने पावे कि भाई हमको तो कोई बताया ही नहीं। इसीलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन प्रयास करके नए लोगों को ले आते हैं कि भाई वो भी चलेंगे, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी, एक बार उनको हम मथुरा ले चलेंगे। अब वो जानकारी कर लेंगे, अब वो माने ना माने, लेकिन जो प्रेमी भाई बहन, अगर आपने नए लोगों को एक बार ला दिया, अब नए लोग आ गए, अब वो बात माने ना माने, लेकिन आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर धर्मराज के दरबार में कोई कहेगा कि हमको तो ये जानकारी भी नहीं हुई, हमको तो बाबा जी ने बात बताई ही नहीं, इसलिए गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुंचाने का आदेश हुआ है। एक एक गांव को गोद लेना जरूरी है और हर घर में गुरु महाराज की वचन वाणी हम प्रेमी भाई बहनों को पहुंचाना है, सुनाना है, बताना है, ताकि भारत का कोई भी बच्चा ये न कहने पावे कि हम जय गुरुदेव नाम नहीं जानते और हम बाबा जी का संदेश नहीं जान पाए, वरना हम भी शाकाहारी होते, हम भी भजन करते। ये जानकारी हमको आपको देनी है। अगर हम आप नहीं दे पाए तो हम लोगों को भी कर्म दोष लगेगा, क्योंकि हम लोगों को घर गृहस्थी में रखकर गुरु महाराज एक तरह से साधु बना रहे। जब जब इस धरती पर महापुरुष आए, गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए कोई घर परिवार छोड़ने की बात नहीं कही, कोई कपड़ा बदलने की बात नहीं कही, कोई हमको आपको अपना घर परिवार नहीं छोड़ना, जंगल में नहीं जाना। हमको आपको करना इतना ही था कि हम आप खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी से करते और शाम को बाल बच्चों की सेवा करने के बाद फिर इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके ये जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। वो रास्ता महापुरुष बता दिए। अगर हम आप ये काम भजन करने लगे, ये जीवन हमारा आपका सुखमय हो गया, यानी शरीर से जीवात्मा निकलेगी, फिर नरकों में 84 में नहीं जाना पड़ेगा। तो संदेश तो हमको आपको पहुंचाना ही है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, किसी किसी का सौभाग्य और संस्कार होता है, जो लोग महात्माओं की बात को मान लेते हैं, भजन करने के लिए कबूल कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग, बहुत से लोग मथुरा आते जाते रहे, ऐसे घूम टहल करके चले गए, नहीं समझ पाए कि गुरु महाराज क्या चाहते थे और गुरु महाराज का उद्देश्य क्या था। गुरु महाराज तो हमारी आपकी भलाई चाहते थे कि हम लोगों को फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनना पड़े। आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, अगर महात्मा की बात नहीं मान पाए,
हम आप शाकाहारी सदाचारी नहीं बन पाए, हम आप भजन अगर नहीं कर पाए, तो यही जीवात्मा जब 84 में जाएगी, जाना तो सबको है, क्योंकि कबीर साहब लिख करके गए थे, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर 84 में जाना पड़ेगा। महात्मा अगर मिल जाए, नाम की दौलत अगर मिल जाए, अगर हम आप महात्मा की बात मान लें, प्रेम कर लें, तब मनुष्य शरीर फिर मिल जाएगा। अगर आज किसी को नाम दान मिल जाए, जैसे पूज्य महाराज जी लोगों को नाम दान देते हैं, अगर नाम दान मिलने के बाद आज नाम दान मिला और कल शरीर आपका छूट जाए, तब भी महात्मा आपको मनुष्य शरीर दिला देंगे, ये गारंटी महात्माओं की होती है। महात्मा सर्वसमर्थ होते हैं, उनके अंदर वो कुदरती शक्ति होती है। महात्मा किसी पेड़ का दातून कर लें तो उसको मनुष्य शरीर दिला देते हैं। महात्मा पेड़ के छाए के नीचे बैठ जाए, इस जीवात्मा को मनुष्य शरीर दिला देंगे। किसी पशु का दूध पी लें तो उनको मनुष्य शरीर दिला देंगे, सीधे मनुष्य शरीर महात्मा दिला देते हैं। संत भगवान से बड़े होते हैं, समर्थ होते हैं, परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। महात्मा अगर जीवन में मिल गए तो ये जीवन हमारा आपका सार्थक बन गया। नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन धोखे में निकला चला जा रहा है। जब महापुरुष मिल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा। अगर हम आप भजन करने लग गए, तब तो जन्म जीवन सार्थक, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। अगर मन ने धोखा दे दिया कि भाई हम तो खाते पीते रहेंगे, हम मांस नहीं छोड़ेंगे, हम शराब नहीं छोड़ेंगे, अगर हम आप चोरी से भी पी लिए कि चलो भाई चोरी से हम पी ही लेते हैं, तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सब कुछ जानते हैं, प्रेम प्यार से महात्मा समझाते हैं। देखिए हमारे गुरु महाराज के पास एक बार एक आदमी आया, अब उनकी पत्नी बराबर मथुरा आया जाया करती थी, उनके पति मिलिट्री में सर्विस किया करते थे। अब उन्होंने अपने पति से बार बार आग्रह की कि आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि घर परिवार में अगर कोई खाने पीने वाला है, कोई एक सत्संगी नामदानी भजन करने वाला, अगर माता पिता भजन करने वाले बच्चा खा पी रहा, तो बच्चे को भी 84 जाना है और माता पिता को भी दोष लगता है। जो मांस मछलियाँ खाता है, सुरा पानते हैं, ते नर के जाएंगे, माता पिता समेत माता पिता को भी जाना पड़ता है, बच्चा तो जाएगा ही। इसीलिए देखिए इस धरती पर जब कबीर साहब आए थे, धर्मदास जी उनके अन्य भक्त थे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब धर्मदास जी के उनका एक ही बेटा, बड़ा वाला बेटा खाता पीता था, अब वो कबीर साहब से बार बार कहते थे, हुजूर हमारा बड़ा बेटा मान नहीं रहा, आखिर हम क्या करें। तो कबीर साहब ने कहा, देखो धर्मदास, तुम अपने को बचाओ, अपनी जीवात्मा की संभाल करो, क्योंकि ये दुनिया तो स्वार्थी है, अंत समय में कोई काम नहीं आएगा। तो कबीर साहब ने कहा, तुम अपने बच्चे को सब कुछ दे दो, उसको धन दौलत रुपया पैसा जो है आप उसको दे दो, लेकिन तुम आप अलग रह करके भजन कर लिया करो। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि सब के सब लोग बदल जाएंगे तो जीवन सार्थक। तो जब वो बहन जी अपने पति से बार बार कहा करती थी, एक बार दिसंबर का कार्यक्रम, उनके पति मिलिट्री में सर्विस करते छुट्टी पर थे, मथुरा चले आए उनकी पत्नी के कहने की वजह से। और गुरु महाराज एक बात कहा करते थे, अगर स्त्री गुरु भक्त होगी तो अपने पति को बंधन की तरह नचा सकती है, लेकिन अगर स्त्रियों के अंदर गुरु भक्ति आ जाए, तब तो प्रेमी भाई बहन पति को भी बदलना पड़ेगा। आखिर वो बहन जी अपने पति को बार बार कहते कहते एक बार मथुरा पहुंचा ही दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं मथुरा चल रहा, लेकिन मैं शराब और मांस छोड़ नहीं सकता। उनकी पत्नी बोली कि ठीक है आप चले चलिए। वो आए, गुरु महाराज का दर्शन किए, गुरु महाराज से उनकी पत्नी बताई कि हुजूर ये पीते हैं खाते, दया आपकी हो जाए। स्वामी जी ने कहा, बच्चा ये क्यों करते हो, ये बुरा काम क्यों करते। कहने लगे, महाराज आज से हम मांस छोड़ देते हैं, एक बात आपकी मान लेते, लेकिन शराब नहीं छोड़ेंगे, शराब पीते रहेंगे। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा बच्चे ठीक है, महात्मा मन की बातों को जानते हैं। जब वो चलने लगे दर्शन करके, स्वामी जी ने कहा, बच्चा अच्छा आप मांस तो नहीं खाओगे। उन्होंने कहा, महाराज हम नहीं खाएंगे, लेकिन एक बात आपकी मान लेंगे, शराब हम पिएंगे। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा मेरे सामने मत पीना। कहने लगे, हुजूर आपके सामने नहीं पिएंगे।
अब उनको क्या पता कि ये शब्द भेदी महात्मा है, ये सब जगह प्रकट हो जाएंगे। शाम को राउटी डेरे में अब वो शराब की बोतल लेके आए। जब शराब की बोतल खोल करके पीने जा रहे थे, गिलास में ढाल करके गिलास उठाए तो गुरु महाराज का स्वरूप उसी गिलास में दिखने लगा। अब उनके मन में ये भाव पैदा हो गया कि जो महापुरुष कुटिया में है और यहाँ इधर गिलास में भी आ गए तो ये मरते समय, मौत के समय ये हमारी रक्षा जरूर कर देंगे। उसी समय उन्होंने शराब की बोतल फेंकी और गिलास की शराब गिरा दी। फिर संकल्प कर लिए कि आज से अब ये काम हम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि आप दया कृपा करके मेरे मन को समझा दीजिए, मुझसे बुराई छूट जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज से अगर प्रेम हो जाए और जय गुरुदेव नाम से प्रेम हो जाए, नाम से प्रेम होगा, महात्मा से प्रेम होगा, तो मौत के समय महात्मा हमारी आपकी मदद कर देंगे। गुरु महाराज कहते थे कि मौत के समय जब कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करे, आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं मिलूंगा, आपकी मैं मदद कर दूंगा। इसलिए परमात्मा की प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि ऐसे समृद्ध सदगुरु हम लोगों को मिल गए और हम आप परमात्मा की प्रेमी भाई बहन अपना ये तन थोड़ा सेवा और भक्ति में लगाते चले, क्योंकि मौका मिला है। इस मौके का हम आप लाभ उठा लें, वरना ये जन्म जीवन धोखे में निकला जा रहा। देखिए आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय